Dear student, welcome you all. Now we go some forward and take some formulae related to inverse trigonometric function. And also today we will discuss the properties of inverse trigonometric functions. तो जो आपका ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, आज इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्सरसाइज 2.1 के तो सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, आपको ठीक से समझ में भी आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज लेते हैं। डियर स्टूडेंट, एज यू नो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, आप लिख सकते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू ऐसी स्थिति में साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होगी। 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। ठीक हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स, इस केस में भी एक्स होता है। साइन इनवर्स बाहर हो गया और साइन एक्स फंक्शन अंदर हो गया, इनवर्स बाहर हो गया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, -π/2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू π/2। ये -π/2, ये क्या है, +π/2। ये भी प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखनी है। कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। दूसरी चीज आप देखिए, साइन एक्स इनवर्स है, साइन एक्स इनवर्स, दिस में बी रिटन एज 1/sin x। ठीक हो। पर साइन इनवर्स x का मतलब, साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x नहीं होता है, ये याद रखना है। या दूसरी बात आप कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, x का मतलब ऐसा नहीं होता है, याद रखिए आप। साइन इनवर्स x का मतलब ऐसा नहीं होता है, ये प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ साइन एक्स इनवर्स का मतलब क्या हुआ, साइन एक्स टू द पावर -1 है, साइन एक्स टू द पावर माइनस, इसका मतलब 1/sin x। इसका मतलब ऐसा नहीं कि -1 यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साइन इनवर्स x का मतलब ऐसा नहीं है। साइन एक्स टू द पावर -1, उसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि साइन इनवर्स x की वैल्यू ऐसी नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रॉपर्टीज में ही आती है। अब चलते हैं स्टूडेंट, आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले लेते हैं। हम कुछ फॉर्मूले आपको ड्राइव भी करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले का बहुत महत्व होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है फॉर्मूले पर रिलेटेड होते हैं, और यदि ठीक से फॉर्मूले आपको याद हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर फॉर्मूलों को आपको ड्राइव भी करना है। ठीक है, फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको आता है तो कभी 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है, और उत्तराखंड बोर्ड में तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो एक डेरिवेशन आपकी 2 मार्क्स की हो सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो आपको वो डेरिवेशन भी करनी है। तो कुछ मैं कर लेता हूँ। देखिए, आपके पास आता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/, आपके पास आता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आपके पास आता है स्टूडेंट कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, या आप लिखते हैं कि कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं आप, साइन इनवर्स x। देखिए, साइन इनवर्स x को कॉसेक में चेंज करना हो तो x का 1/x, इसका रेसिप्रोकल होगा। कॉसेक इनवर्स 1/x है, साइन में लिखना हो तो ऐसा। ठीक, तो प्रूव कैसे करेंगे इसको। देखिए, टेकिंग
मैं ले लेता हूं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल y। मैं ले लेता हूं लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या होगा, इस साइन इनवर्स यहाँ आ जाएगा, x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं साइन y। ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया, x इज इक्वल टू साइन y। अब मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट I have to convert it into in the form of cosec x. Then x may be written as 1 over cosec x. ये तो आप जानते हैं cosec y हो जाएगा ये तो आप जानते हैं कि sin x is equal to 1 over cosec x, cos x is equal to 1 over sec x, tan x is equal to 1 over cot x, ये तो आप जानते हैं। तो मैंने sin y को क्या लिख दिया, cosec y लिख दिया। दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप यहां ले लेंगे cosec y इज इक्वल टू कितना है 1 ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ इसके यहाँ ये 1 बाई x ये नीचे आ गई। तो दिस इंप्लाइज दैट इफ cosec y इज इक्वल टू 1 बाई x देन y may be written as cosec इनवर्स 1 बाई x। ठीक है, यदि y की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो cosec इनवर्स इसके साथ जुड़ जाए। ठीक हो गया, एंड y क्या कंसिडरेशन है, दिस इज आवर कंसिडरेशन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन आई विल राइट हियर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 बाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो ऐसे आपको और भी प्रूफ करने हैं, जैसे इसके साथ के फॉर्मूले और कौन कौन होंगे, देखिए आप इसके साथ का हो जाएगा cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 बाई x। ठीक है दोस्तों, और इसी का थर्ड पार्ट आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना cot इनवर्स 1 बाई x। तो इसका मैंने प्रूफ करके बता दिया आपको कैसे साइन इनवर्स x cosec इनवर्स 1 बाई x होता है। अब इन दो के प्रूफ आप खुद कर लेंगे। ठीक है, इसको फिर आप क्या करेंगे, y पुट कर देंगे और वहां से आपको डेरिवेशन आपको आ जाएगा। तो एक तरीका मैंने बता दिया, दो आप करेंगे, आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरा आप देखिए, दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्या है आपके पास और प्रॉपर्टी देखिए आप, देखिए रेजिस्टेंट टू का फर्स्ट देखिए, साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है। एक बार इसी का सेकंड हो जाएगा tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, और इसका थर्ड पार्ट आपका आ गया cosec इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा इस चीज को आप याद रखिए कि हम पहले लिखते आए हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहां पर भी वही है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आप लिखते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू आप लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये आप जानते हैं 11वीं क्लास में। यहां पर उसी की एनालॉजी देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, एंड कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। अब ये आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इनकी बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यदि आपको याद हो तो दिक्कत नहीं आती है, इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आप करते हैं। ठीक हो गया, तो एक का प्रूफ मैं कर लेता हूँ और बाकी दो का प्रूफ आप कर लीजिए, क्योंकि सिमिलर वे हमको अपनाना है इनको प्रूफ करने के लिए। ठीक हो गया, तो आप देखिए
इसका मैं करता हूं प्रूफ। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको मैं वाई के बराबर लिख लेता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इस साइन को आप वहां ले लेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा साइन वाई। ठीक है, माइनस एक्स आपका कितना हो गया साइन वाई हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट माइनस साइन वाई। ठीक हो गया, ये नेगेटिव साइन में यहाँ ले गया। ठीक हो गया, या दोनों तरफ नेगेटिव कर लीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू या माइनस साइन वाई। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू मेरा है साइन माइनस वाई, क्योंकि आप जानते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन वाई क्या है साइन माइनस वाई, ये माइनस यहाँ जाएगा माइनस साइन वाई। ठीक हो गया, दिस इंप्लाइज दैट इसको आप कैसे लिखेंगे, नाउ द वैल्यू ऑफ माइनस वाई नहीं रिटर्न एज वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन इनवर्स यहाँ जाएगा। ठीक हो गया, and y was our consideration, we have considered that this y is equal to this। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस y की जगह यहां से कर लीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब इस नेगेटिव को आप यहां ले लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या लिख सकता हूं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव इसके साथ लग जाएगा तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंट साइन इनवर्स एक्स। ठीक हो गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो इस टाइप से आपने इसको प्रूव किया, बहुत सिंपल है। इसको मैंने वाई लिख दिया। ठीक हो गया, अब आप इस साइन इनवर्स को इस हटा के यहाँ लीजिए, माइनस एक्स वैल्यू निकालनी है तो साइन यहाँ चला जाएगा, माइनस एक्स तो साइन वाई। इस नेगेटिव को यहाँ ले लिया आपने, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। और आप जानते हैं कि माइनस साइन थीटा तो आप लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन वाई तो आपने क्या लिखा साइन माइनस वाई। ठीक हो गया, अब आप माइनस वाई की वैल्यू आपको चाहिए तो इस साइन इनवर्स के रूप में यहाँ जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये नेगेटिव आप इसके साथ ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू कितना, तो माइनस वाई की वैल्यू निकाल रहा था ना, माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और वाई क्या है वाई वाज साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब इस नेगेटिव को आप यहाँ ले लीजिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो एक इसका प्रूफ मैंने कर दिया, ये दो आप करेंगे, सेम प्रोसेस से करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब और प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए और प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या आती है, देखिए आप इसी में अभी तो मैंने तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। तीन और तो बच गए, कौन कौन, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तीन हमारे पास बच गए, तो उनको भी निकाल लेते हैं, उनका क्या क्या होता है। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। थ्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो आ गया। अब आप देखिए दो टाइप के कर लेते हैं। थ्री का देखिए, यदि मेरे पास रहता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है रेजिस्टेंट पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक हो गया, इसका सेकंड देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और इसका थर्ड पार्ट है रेजिस्टेंट, कौन सा बच गया था, सेक वाला ना, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, इसको मैं प्रूफ कर लेता हूँ, ये दो आप कर लीजिए, क्योंकि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स मैंने टू वाले पार्ट में कर दिया। अब तीसरे वाले पार्ट में कौन बच गए, कॉस बच गया, कॉट बच गया और सेक बच गया। अब मैं इस वाले को ले लेता हूँ, पहले वाले को,
लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू लेट्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट यदि आपको माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए तो माइनस एक्स को क्या ले सकते हैं, इस कॉस इनवर्स को वहां ले लेंगे आप, तो ये किस फॉर्म में बनेगा, कॉस वाई में बनेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट इस नेगेटिव को वहां ले लीजिए तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, माइनस कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहां पर आप जानते हैं कॉस पाई माइनस वाई भी आपका क्या होता है, माइनस कॉस वाई, और कॉस पाई प्लस वाई इज आल्सो माइनस कॉस वाई। तो यहां हम इस वाले को यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू रखनी है, और कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई के बीच होती है, ठीक है। तो यहां करूंगा तो पाई से बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला लेनी पड़ेगी। तो दिस इंप्लाइज दैट इसको लिख सकता हूं मैं कॉस पाई माइनस वाई, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई, ये इतना हो गया। दिस इंप्लाइज दैट यदि मुझे पाई माइनस वाई की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। जस्ट मैं पाई माइनस वाई लिखूंगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और आप देख रहे हैं दिस इंप्लाइज दैट कि पाई माइनस वाई मैंने क्या कंसिडर किया हुआ है, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका क्या हुआ, कॉस पाई माइनस वाई क्या ना इसको, तो मैं निकालना चाह रहा हूं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ना, तो ठीक है, ठीक है, देखिए इसको यहाँ पर देखिए, पाई माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आप इस y को उधर ले लीजिए और इसको यहां ले लीजिए, तो ये तो y बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों राइट हैंड साइड में तो y बन गया, ये कितना बन गया, ये बन गया, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x कितना हो y, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, y मीन्स y कितना हुआ, y तो हमारे पास ये है, तो आपके पास क्या है, कॉस इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये आपके पास, ठीक हो गया। फिर से देखिए, ये आपको प्रूफ करना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मैंने वाई कर दिया, और माइनस एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कॉस इनवर्स यहां जाकर के कॉस हो जाएगा, कॉस वाई बन जाएगा, और नेगेटिव में अंदर ले गया, यहाँ राइट हैंड साइड में ले गया, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई, माइनस कॉस वाई को आप कॉस पाई माइनस वाई लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस वाई इज रिटन एज माइनस कॉस वाई, ठीक हो गया दोस्तों। और यदि मुझे पाई माइनस वाई की वैल्यू चाहिए तो पाई माइनस वाई इक्वल टू ये कॉस यहाँ आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में बन जाएगा। अब इसको मैं राइट हैंड साइड में ले लूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके नेगेटिव हो गया, ठीक हो गया, मतलब पाई माइनस वाई इक्वल टू दिस, इसको मैं राइट हैंड साइड में इसको यहाँ ले आया, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का कितना हो गया, वाई हो गया, एंड वाई वाज, वाई आपका ये है, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह मैंने ये रख दिया, तो ये आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। वहां साइन इनवर्स माइनस एक्स का था, माइनस साइन इनवर्स एक्स था, यहाँ कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करते समय, ठीक है ना। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक हो गया, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो गया तो क्या बन गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन गया, इतना अंतर आ गया दोनों में। तो साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो, तीनों के साथ ऐसे लगेगा, ठीक। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये आपको अपने दिमाग में फिट कर देना है। एक एनालॉजी बना लीजिए कि कौन कौन एक टाइप के हैं, कौन कौन फॉर्मूले एक टाइप के हैं, तो ये कॉस कॉट सेक एक टाइप के हैं, साइन टेन
और कॉसेक वो एक टाइप की। ठीक है दोस्तों, अब और आगे प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं और फॉर्मूले हमारे पास आएंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां हमको बहुत मदद करेंगे। तो आप देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और अक्सर इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने क्लास 11 या क्लास 10 में भी ट्रिग्नोमेट्री की और वहां आपने देखा होगा कि फॉर्मूलों का कितना इंपॉर्टेंस है। जिस स्टूडेंट को फॉर्मूले ठीक से तैयार हैं वो ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए बहुत आसान हो जाती है। और केवल फॉर्मूले याद करने जैसी बात है, उनका प्रूफ भी करिए आप। जब आप साथ में प्रूफ करेंगे तो ज़्यादा आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिमाग में आ जाएगी। ऐसा है। अब आप देखिए फोर्थ वाला की ओर चलते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंट दिस इज पाई बाई 2। ठीक हो गया। इसका सेकेंड हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स कॉस पाई बाई 2 हो गया। साइन और कॉस आ गया, कौन कौन आएंगे? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू हाउ मच? पाई बाई 2। और इसका थर्ड पार्ट आएगा डिस्टेंट sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है डिस्टेंट। अब आप वो बना लीजिए, पेयर करके दीजिए साइन और कॉस, tan और cot, sec और cosec। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। मुझे जो अभी याद आ रहा है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन शायद इस समय उत्तराखंड बोर्ड में ये पूछा गया है 1 मार्क्स का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x? यहाँ x सेम होना चाहिए, तो पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। बस अर्थे जैसे यहाँ x है, दिस x शुड लाइज बिटवीन, जैसे x कहाँ होना चाहिए? माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए होगा ये। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा आपने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे पढ़े ना आपने वहां पर आइडेंटिटीज के रूप में। ठीक है, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सर्व समीकरण हिंदी में होते हैं सर्व समीकरण। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा आएगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा आती है। वहां एक क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आते हैं स्टूडेंट के पास। ऐसे ही यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक मैं प्रूफ कर लेता हूँ, सेम तरीके से आप इन दो को करेगा। तो देखिए पहला वाला मैं ले रहा हूँ, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको मैंने y ले लिया डिस्टेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं x की वैल्यू चाहूंगा तो x में भी रिटर्न एज साइन y। ठीक है, साइन यहां चला गया। ठीक हो, एंड दिस में भी चेंज लाइक एज, दिस में भी रिटर्न एज पाई बाई 2 माइनस वाई। आप जानते हैं साइन पाई बाई 2 minus x is equal to cos x and cos pi by 2 minus x is equal to sin x। ये तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो वही तो मैंने लिखा, साइन को मैंने क्या लिखा? cos पाई बाई 2 माइनस वाई। तो cos पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन वाई, cos पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट इफ आई वांट टू, I am interested to find the value of pi by 2 minus y, then how can I write it? Pi by 2 minus y may be written as cos inverse x,
इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो आई कैन राइट दिस लाइक एज पाई माइनस 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ओके डियर, एंड दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, आप इस y को राइट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोजिशन कीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट पाई बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है डियर, एंड द वैल्यू ऑफ y इज, we have considered y as sin inverse x. Now replacing the value of y from here to this one. Now what we get? Pi by 2 is equal to y means sin inverse x. Sin inverse x plus cos inverse x. y की जगह मैंने क्या कर दिया, इसको रख दिया, तो ये sin inverse x cos inverse x होगा। तो दिस इंप्लाइज क्या फॉर्मूला बना आपके पास, sin inverse x प्लस cot inverse x इज इक्वल टू पाई बाई, ये आपका फॉर्मूला निकल गया। ठीक है दोस्तों, यदि 1 मार्क्स का आएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin inverse x प्लस cot inverse, तो सीधा लिख दीजिए पाई बाई 2। पाई बाई 2 इज द आंसर इन द केस ऑफ 1 मार्क्स। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स, then directly you can write sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. But if it will be asked in 2 marks question, then you have to give this detail answer. यदि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये दिया जाता है तो आपको ये डिटेल भी देना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से भी तो आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक हो गया ना। तो डियर स्टूडेंट, एक मैंने ये प्रूव कर दिया। आप ऐसी सेम tan इनवर्स x को y मान लीजिए और आप सेम क्वेश्चन आगे सेम इन अन्य डेरिवेशन को कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं अन्य प्रॉपर्टीज को चलता हूं। जैसे और प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, देखिए उनकी ओर बढ़ते हैं। देखिए अब मैं एडिशन वाला लॉ करता हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी आप इस टाइप के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री केस में क्या होता है, देखिए आप देखिए, मैं 4 पर हो गया था ना, हमारे 5 वाला करता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। वहां आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, tan x प्लस y पढ़ा आपने, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y। वहां 11th क्लास में ऐसा पढ़ा आपने, tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स tan x माइनस वाई इक्वल टू tan x माइनस tan y ओवर 1 प्लस tan x tan y। यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा है, ये फॉर्मूला इस रूप में लिखा जाता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। इसी का दूसरा tan इनवर्स x minus tan inverse y is given as tan inverse x minus y over 1 plus x y। ठीक है, tan inverse x minus tan inverse y क्या हो जाएगा, tan inverse x minus over 1 plus x y। Simply you have to change y as minus y, क्योंकि यहाँ इस नेगेटिव को आप अंदर ले जा सकते हैं। आपने क्या पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस आपने पढ़ा है tan इनवर्स x, तो माइनस tan इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, प्लस tan इनवर्स माइनस y, और जहां जहां y है वहां माइनस y कर लीजिए, तो x प्लस y हो जाएगा, और यहाँ पर y की जगह माइनस y करेंगे तो ये हो जाएगा। मीन्स इसी फॉर्मूले से इसको आप डराइव कर लीजिए। तो ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक, और आप देखिए इसमें और भी फॉर्मूले होते हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स
2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फोर्थ वाला आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिफ्थ वाला पार्ट है इसका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, सॉरी इसको आप ऊपर चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको लिख देंगे डियर स्टूडेंट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 5 फॉर्मूले आपके, एक मैं इसको ड्राइव करता हूं, एक इसको ड्राइव करता हूं, एक इनमें देख लेंगे, तो आप इनको विद प्रॉपर्टीज, इनको आप डेरिवेशन भी इनका करिए। डेरिवेशन करने से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ड्राइव करना पड़ेगा, और इनका यूज तो क्वेश्चन में आगे होता ही होता है, तो इसलिए आप डेरिवेशन सहित करिए, याद करने में आसान है। ठीक हो गया दोस्तों, तो मैं पहले इसको ड्राइव कर लेता हूँ, ये वाला जो है, बाकी मैं यहाँ से वाइप कर लेता हूँ। अब आप देखिए कैसे करेंगे। there are certain steps we have to remember these steps and easily we can get the result. अब आप देखिए let tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा के रूप में तो आता है, जैसे tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 आप लिखते हैं पाई बाई 4, ठीक है, ऐसा तो करते हैं, तो ये तो थीटा के रूप में आता है। tan इनवर्स 1 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4, तो इसको मैंने एंगल मान दिया थीटा, एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू, मैंने क्या माना डियर स्टूडेंट, इसको 5 मान। ठीक हो गया। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, आपका क्या बनेगा, x की वैल्यू निकालना चाहो तो tan वहां चला जाएगा, x इज इक्वल टू tan थीटा एंड y इज इक्वल टू tan ऑफ 5। ठीक हो गया, x की वैल्यू tan इनवर्स x थीटा है तो x कितना होगा tan थीटा, tan इनवर्स y की 5 है तो y क्या हो जाएगा tan 5। ठीक, अब इस फॉर्मूले का यूज करिए। देखिए tan 11th क्लास में आपने पढ़ा है tan थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू, दिस फॉर्मूला may be written as tan थीटा प्लस tan फाइव ओवर 1 माइनस tan थीटा tan फाइव। ये तो होता है x जगह थीटा है, y की जगह फाइव है, तो tan थीटा प्लस tan फाइव 1 माइनस tan थीटा tan फाइव। ठीक हो, तो दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू, tan थीटा इज, यहां से कीजिए तो tan थीटा, एक्चुअली दिस थीटा was given by me, there was no any theta was not given, in this deduction. I consider that tan inverse x is equal to theta and tan inverse y is equal to 5. It means at last I have to change theta and phi in the form of x and y, क्योंकि फॉर्म तो क्या है, x और y की फॉर्म है, तो थीटा और फाइ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan थीटा की जगह क्या लिख दूंगा ना, x प्लस tan फाइ की जगह क्या लिख दूंगा, y ओवर 1 माइनस एक्स वाई, tan थीटा x tan फाइ। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू स्ट्रेंथ tan समथिंग इज इक्वल टू वो, तो थीटा प्लस फाइव कितना हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ चला जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर समझ गए, tan समथिंग इज इक्वल टू कुछ है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स यहाँ चला जाएगा, थीटा प्लस फाइव इक्वल टू tan इनवर्स दिस, एंड व्हाट इज दिस, इसको देखिए आप, हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है थीटा प्लस फाइव इक्वल टू दिस, एंड थीटा क्या था, tan इनवर्स x, इट मींस tan इनवर्स x प्लस फाइव इज हियर tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस 1 माइनस एक्स आ गया, ये आपका पहला डिडक्शन आ गया। ठीक है दोस्तों,
ठीक है। अब यदि मैं दूसरा वाला निकालना चाहूंगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा माइनस tan इनवर्स y। और tan इनवर्स y को मैं क्या माइनस tan इनवर्स y को क्या लिख सकता हूँ, माइनस tan इनवर्स y में भी रिटर्न एज tan इनवर्स माइनस y। यदि यहाँ पर नेगेटिव होगा फॉर्मूला तो आप क्या लिख सकते हैं उसको, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को tan इनवर्स माइनस y प्लस tan इनवर्स माइनस y। तो जहां जहां y हो वहां पर क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा x माइनस y और 1 प्लस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक फॉर्मूला हमारे पास क्या था स्टूडेंट, हमने ये भी निकालना चाहा था, ये भी हमने वहां पर लिखा हुआ था कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जस्टिन, एक हमने लाना था कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक हो गया। तो मैं मान के चलता हूं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं। दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, tan थीटा। ठीक है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा माना तो x इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको ले लेता हूं जरा, राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट दिस गिव, tan इनवर्स 2x over 1 minus x square, replacing x as tan theta, tan inverse 2 tan theta over 1 minus tan square theta। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए x क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा 2 tan थीटा 1 minus tan square थीटा। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, है क्या, इससे आपका ऑलरेडी इंट्रोडक्शन है पहले से ही। क्या है, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसको, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर। आप 11th क्लास में आपने पढ़ा है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। 2 तो यहाँ पहले से मल्टीप्लाई में है तो 2 sin थीटा बाई cos थीटा, और tan थीटा आप जानते हैं sin थीटा बाई cos थीटा स्क्वायर है तो ऐसा हो गया। कैसा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई cos थीटा होल डिवाइड बाई, इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई है तो क्या लिख दूंगा मैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसकी मल्टीप्लाई है यही है। अब इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ न्यूमरेटर में हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है, तो क्या हो जाएगा ये 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos ऑफ थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब एक cos काट लीजिए तो क्या बना ऊपर है, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए और आगे इसको क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या है मेरे पास 2 sin थीटा cos थीटा, ये मेरे पास आया 2 sin थीटा cos थीटा। तो किसका फॉर्मूला है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, नहीं है। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, इसको मैंने sin 2 थीटा लिख दिया। और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। cos 2 थीटा के आपने 3 फॉर्मूले पढ़े, कौन कौन से, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ये cos 2 थीटा है और cos बाई sin का हो जाता है tan। तो ये आपका किस फॉर्म में आ गया, tan 2 थीटा की फॉर्म में। तो कहने का मतलब हुआ ये पूरा क्या है, दिस होल इज tan 2 थीटा एंड दिस इज tan इनवर्स tan 2 थीटा, और tan इनवर्स tan ये बन जाएगा आपका 2 थीटा। जैसे sin इनवर्स
साइन एक्स बन गया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या बन गया, एक्स बन गया। ठीक है, तो टेन इनवर्स टेन, इससे ये हट जाएगा तो टू थीटा हो गया। और टू थीटा क्या है, टू थीटा मीन्स टेन इनवर्स एक्स। ठीक है जैसे, तो हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, ये टेन इनवर्स टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, टू टेन इनवर्स एक्स की। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इट मीन्स आपका ये फॉर्मूला आपका बनता है। आगे समझ में, मतलब राइट हैंड साइड लेके चला, ये लिया ना ये वाला, इसको सॉल्व करते करते मेरे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड आएगा, टू टेन इनवर्स एक्स। देयरफॉर यू कैन राइट टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स। ठीक हो, अब थोड़ा और आगे देखिए, एक फॉर्मूला आपके पास क्या है, देखिए एक डेरिवेशन हमने, एक फॉर्मूला हमने कौन सा लिखा हुआ था, टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स के हमने दो फॉर्मूले और लिखे। एक लिखा हमने टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, कितना लिखा डियर स्टूडेंट, देखिए एक आपको प्रूफ करना है टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये लाना है आपको। ठीक है, ये वाला आपको लाना है। तो यहां भी वही कंसिडर कीजिए, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू कितना होगा tan tan थीटा। ठीक हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये इसको सॉल्व करता हूं कैसे, साइन इनवर्स टू एक्स ओवर, राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं साइन इनवर्स टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसको ले रहा हूं मैं, साइन इनवर्स टू इंटू एक्स, एक्स मीन्स टेन थीटा, टू टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड दिस इज हाउ मच, साइन इनवर्स टू, ठीक है, इसको लिख दीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा है ना, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। क्लास 11 पे आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, दिस इज इक्वल टू, इसको रुपए से लिखिए साइन इनवर्स, देखिए टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सेक थीटा इक्वल टू वन बाई कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब किसके मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इसके मल्टीप्लाई ऊपर सबसे ऊपर, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, एक कॉस कर दिया डिस्टेंस, तो ये कितना बना, साइन इनवर्स, ये बन गया आपके पास टू साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस इज व्हाट, ये कितना है, ये दिस इज साइन टू थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक हो गया, और साइन बाय साइन कितना होता है, टू थीटा। ठीक हो गया, अब टू थीटा मीन्स, थीटा तो यहाँ कहीं था ही नहीं, थीटा तो मैंने माना हुआ है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, इट मीन्स रिप्लेसिंग थीटा बाई टेन इनवर्स एक्स, ये कितना होगा, टू टेन इनवर्स एक्स, ये क्या है रेजिस्टेंट, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेके चला और लेफ्ट हैंड साइड आ गया, कहने का मतलब हुआ कि टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक हो गया रेजिस्टेंट। अब आप देखिए इसमें एक फॉर्मूला और है आपके पास, इन फॉर्मूलों को भी आप लगातार प्रूफ करते रहेंगे, इनको आप प्रूफ करेंगे तो एक तो आपको फॉर्मूले ठीक से याद हो जाएंगे, दूसरे कभी कभी डेरिवेशन भी आ जाते हैं, दो मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको। ठीक हो गया, अब एक है टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं आप ये कर लीजिए। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या माना आपने थीटा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना होगा tan थीटा। ठीक है, राइट हैंड साइड देखिए तो क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज हाउ मच cos इनवर्स 1 माइनस एक्स जगह ये कर लीजिए tan स्क्वायर थीटा ओवर ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा कन्वर्ट करिए, ये तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे हम, इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए cos इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा और इसको लिख दीजिए आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब आप आगे देखिए दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स, सॉल्व जो करेंगे तो यहां चला गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा और सेक को लिख दिया आपने 1 ओवर cos स्क्वायर। सेक को क्या लिख दिया 1 बाई cos स्क्वायर में तो ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ माइनस है ड्यू, तो ये जब मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, तो ये क्या बना दिया स्टूडेंट cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका cos इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा की वैल्यू है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा इक्वल टू दिस। अब cos इनवर्स cos क्या हो जाएगा 2 थीटा, cos इनवर्स से cos हट जाएगा, अब 2 थीटा मींस tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा तो मैंने माना हुआ है ना, थीटा तो कहीं है नहीं यहाँ, थीटा हमने माना हो तो थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x ये राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके चला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सॉल्व करके वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये कई क्वेश्चन कई फॉर्मूले है ना, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एक के लिए बोलते हैं फॉर्मूला और फॉर्मूले LAE ये प्लूरल बन जाता है, इसका प्लूरल है, फॉर्मूला का प्लूरल क्या है फॉर्मूले FORMULAE। तो तमाम फॉर्मूले हमने इसमें डराइव कर दिए, तो आप विधिवत एक एक फॉर्मूले को फंडामेंटल लेके चलिए। मैंने 2 बातें मैथमेटिक्स से बोली थी, एक तो फंडामेंटल लेके चलिए, फंडामेंटल है कि कहाँ से ऐसा होता है, ठीक है, और दूसरा प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें आप करते हैं तो आपको कहीं डेरिवेशन में दिक्कत नहीं होगी, और आप एक तरफ से वीडियोस को देखते जाइए और उसके साथ साथ क्वेश्चन आप करिए। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो अपने मैथ्स की बुक इंग्लिश मीडियम की बुक सामने रख करके जिस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम में लिख रहा हूँ बाय द वे क्वेश्चन, ठीक हो गया, तो आपके इंग्लिश मीडियम में लिखिए, क्वेश्चन तो एक ही है, केवल हमारा क्या है वो हिंदी वर्जन है। आप सारे डायरेक्शन आप देखिए तो सब क्या इंग्लिश में तो चल रहा है, और आप हिंदी भी अच्छे ढंग से समझते हैं, इंग्लिश को समझते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इस वीडियो को आप ठीक से देख करके क्वेश्चन हम करेंगे आगे, और दूसरे दिन नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, और आपको मैं कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में अपनी ग्रिप मजबूत करने के लिए आप फॉर्मूले करिए, उनका डेरिवेशन करिए, और उसके हिसाब से क्वेश्चन करके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।